ये सीज़न भी अगर उनकी बॉडी ने उनका साथ दिया तो कोई वजह ढूंढ के वो एक शायद अपना करियर एक और साल एक्सटेंड करें। इन बैटिंग ग्रुप के ऊपर काफ़ी उन्होंने शायद अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है। इफ नॉट एज अ कैप्टन वी होप कि ही गेट इट एज अ प्लेयर एटलीस्ट। ये जो राइवलरी रही है ये बहुत एक्साइटिंग बना है। आखिरी ओवर्स में गेम फिनिश होना, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं द क्लैश ऑफ टाइटन्स। आईपीएल सितारों की पूरी गैलेक्सी एक तरफ और महेंद्र सिंह धोनी एक तरफ। 4 साल पहले किसी ने धोनी से पूछा था कि क्या ये उनका आखिरी आईपीएल है। इस वायरल जवाब के बाद से धोनी सीएसके को 2 आईपीएल जिता चुके हैं और उनके रिटायरमेंट पर कम से कम फैंस का यही जवाब है, डेफिनेटली नॉट। पिछले साल जब ट्रॉफी जीती थी तो उन्होंने कहा था कि अगला सीज़न मैं अपने फैंस के लिए खेलूंगा, क्योंकि जिस तरह का सपोर्ट उन्होंने दिया है। तो हो सकता है ये सीज़न भी अगर उनकी बॉडी ने उनका साथ दिया तो कोई वजह ढूंढ के वो एक शायद अपना करियर एक और साल एक्सटेंड करें। Virat Kohli, you'd never question his quality, his class, and there's no doubt he's going to be in the leading run scorers in this IPL. But it's going to take more than Virat Kohli for RCB to lift the trophy. कोई ऐसे प्रमुख खिलाड़ी होते हैं जिनके ऊपर काफ़ी दारोमदार होता है, उसमें फाफ डुप्लेसी है, मैक्सवेल है और विराट कोहली है, मगर उनके अलावा भी इस वक्त उन्होंने अपनी बैटिंग जो है काफ़ी मजबूत कर ली है। तो कैमरन ग्रीन को उन्होंने ट्रेड करके हासिल किया है और उसके साथ ही कुछ अन्य ओवरसीज़ फास्ट बॉलर्स भी लिए हैं। तो इन बैटिंग ग्रुप के ऊपर काफ़ी उन्होंने शायद अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसके कारण वो होम एडवांटेज को ज़रूर बैटिंग के ताकत से वो तब्दील कर पाए। मुझे लगता है कि वो एक जो आईपीएल ट्रॉफी है वो खुद भी चाहते होंगे कि उनको अपॉर्चुनिटी मिली कई सीज़न लीड करने की, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। 2016 में बहुत क्लोज आए थे, ऐसे लगा था कि वो साल होगा उनका, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत पाए। तो वो एक कहीं ना कहीं वो ख्वाहिश तो रहती है कि आरसीबी अपना पहला ट्रॉफी जीते एंड विराट को वो ट्रॉफी मिले। इफ़ नॉट एज अ कैप्टन वी होप कि ही गेट इट एज अ प्लेयर एटलीस्ट। तो ये देखिए एक जायंट की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए कमाल के क्रिकेटर रहे। जब से मुंबई इंडियंस की कप्तानी उन्होंने की थी तब से लेके अब तक 5 टाइटल उनकी कप्तानी में जीत गए, तो पूरी तरह से काया पलट दी थी। उससे पहले मुंबई इंडियंस स्ट्रगल कर रही थी एक भी ट्रॉफी जीतने को, और ऐसा नहीं था कि कोशिश नहीं की थी, अच्छी टीम नहीं थी, अच्छी टीम थी। अब वो जो प्रेशर नहीं रहेगा वो उसके बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि बहुत इन्वॉल्व भी रहते हैं टीम मीटिंग में इन्वॉल्व रहना। और मुंबई इंडियंस की टीम मीटिंग छोटी नहीं होती है, लंबी होती है, तो वो प्रेशर उन पे से हट जाएगा और उम्मीद यही करेंगे वो प्रेशर हटने से ये ज़्यादा और परफॉर्मेंस करे अपने बल्लेबाजी में। हार्दिक पांड्या को कप्तानी देने से उन्होंने रोहित शर्मा पर आगे मतलब ऊपर जाकर अपना बिंदास गेम खेलने के लिए उनको कहा है, आप अपना जाके उनको फ्रीडम दिया है। जो भी आता है मुंबई में वो कुछ ना कुछ चेज करने आता है और कहते हैं यहाँ अगर मेहनत करो ना तो सपने पूरे होते हैं। बिल्कुल, ये चैलेंज करती है आपको ये प्लेस। जैसे बोल रहे हैं ना लोग, मुझे बोल रहे हैं दिस इज अ न्यू चैलेंज। नहीं यार, पहले भी इधर ही थे, सिर्फ 2 साल कहीं गए थे, अब तो वापस आ गए। सो घर वापसी को क्या बोलते हैं। 2 बार उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से कप्तानी की है अपनी टीम के लिए, जो पिछली उनकी टीम थी जीटी के लिए। उसके साथ ही थोड़ा बहुत कप्तानी का अनुभव उनको भारतीय टीम के साथ भी है और 2014-15 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे, तो जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और क्योंकि वो मुंबई इंडियंस के सिस्टम के थ्रू आए हैं, तो जो भी उनका बैक एंड स्टाफ होगा या फिर जो टीम के स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ उनकी बातचीत काफ़ी अच्छी होगी। तो ज़्यादा कठिनाई मैं नहीं समझता हूँ कि हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते वक्त महसूस करेंगे। वो रिश्ते में तो हम तुम्हारे कैप्टन लगते हैं, नाम है पांड्या। हार्दिक पांड्या की वापसी मुंबई इंडियंस के लिए जितनी बड़ी खबर है उतनी ही बड़ी खबर है जसप्रीत बुमराह का फिट होकर मुंबई टीम में वापस लौटना। ताकत बढ़ाएंगे मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी की जसप्रीत बुमराह और उसी के साथ अपने आप को अच्छी तरीके से मैच फिट भी रख पाएंगे वर्ल्ड कप के लिहाज से। ये तो एक्सीडेंट एक सेटबैक है, तो ऐसे सेटबैक तो बहुत सारे हैं ना लाइफ में।
वो ओवरकम कैसे हुए? वो बिलीव करके होते हैं ओवरकम। तो वो बिलीव कर के वो सेल्फ बिलीव बढ़ता गया, तो वो पागलपने में बदल जाता कभी कभार। शुरुआत जो करेंगे वो बल्लेबाजी से करेंगे और फील्ड में भी ऐसे पोजीशन में रहेंगे जहां पर आप एंटिसिपेट करते कि ज़्यादा मूवमेंट ना करना पड़े उनको, या फिर हाई इंटेंसिटी के साथ मूवमेंट ना करना पड़े। तो बतौर बल्लेबाज वो खेलते हैं तो एक बहुत ही अच्छा रिटर्न टू प्ले होगा ऋषभ पंत के लिए। देखिए एमआई और सीएस का गेम इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, चाहे वो पहला गेम हो या लास्ट गेम हो, वो एंड तक जाता है। या तो वो एंड तक जाएगा या फिर बिल्कुल वन साइडेड हो जाएगा। MI was CSK is like the good old days. Australia was West Indies or India was Pakistan. It's the greatest rivalry in IPL, definitely. ये राइवलरी कमाल की है, ये बहुत पुरानी राइवलरी है। एक तो पावर हाउसेज है, जिस तरह से इस गेम को ज़बरदस्त बनाया है ये प्लेयर्स, सारे प्लेयर्स ने, चाहे वो रोहित शर्मा की बात करें, बुमराह की बात करें, मलिंगा की बात करें, या फिर महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, इन सब ने ये जो राइवलरी रही है सीएसके बनाम मुंबई इंडियंस की बहुत एक्साइटिंग बनाया है। 4 फाइनल दोनों के बीच में, मुंबई इंडियंस 3 बार जीतना, सीएसके 1 बार जीतना, आखिरी ओवर्स में गेम फिनिश होना, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? इसीलिए तो कहते हैं द क्लैश ऑफ टाइटन्स। CSK versus Mumbai Indians, what an extraordinary battle. Whenever they meet with each other, they are the battle of champions, as IPL is known for. Indian Premier League is known for that. Personally, I feel CSK versus Mumbai Indians are surely the best teams in IPL because they have won the maximum number of trophies. Whenever they meet each other, I think it's literally like a war. It's always good to see the best of the best comes out and perform at their best. MI और CSK ये एक हमेशा एक बड़ा मैच होता है और बिग टिकट मैच जिसको कहते हैं। उसका कारण ये है कि MI हमेशा एक स्टार स्टडेड टीम रही है IPL में। कुछ साल पहले पोलार्ड, रोहित शर्मा, बुमराह, ऐसे टीम देखकर ही लगता था कि ये चैंपियनशिप जीतेगी। CSK की खास बात ये थी कि महेंद्र सिंह धोनी अपने प्लेयर्स को चैंपियन बनाते थे और फिर चैंपियनशिप जीतते। जब प्लेयर्स इस मैच को देखते हैं तो दोनों ऐसे नहीं कि 2 टीमें खेल रही है, 2 चैंपियन टीमें अपने एक दूसरे के साथ खेल रही है, तो ये एक अलग पन इस कॉन्टेस्ट में हमेशा होता है। Just the sheer quality of cricket both the teams have played makes it a contest to watch out for, and of course rightly so, it's been called El Clasico. जिस तरह से उन्होंने सफलता पाई है टॉप ऑफ द ऑर्डर आईपीएल फॉर्मेट में, वो ज़्यादा से ज़्यादा सफल हुए हैं बतौर ओपनर, तो वहीं पे मुझे लगता है कि वो कायम रहेंगे। केएल राहुल अगर नीचे बल्लेबाजी करते तो आप ऊपर 2 फायरी खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक और काइल मायर्स को खिला सकते हैं। केएल राहुल अगर नए रोल में आएंगे तो ये टीम के लिए भी और केएल राहुल के लिए भी बहुत पॉजिटिव चीज़ें बन के बाहर आ सकती हैं। 2014 के बाद से ये टीम कोई आईपीएल नहीं जीत पाई है और टीम को 2 बार चैंपियन बनाने वाले गौतम गंभीर की हो चुकी है बतौर मेंटर टीम में री एंट्री। केकेआर अंडर गौतम गंभीर, ये सुन के अच्छा लगता है बिकॉज जब केकेआर के लिए कप्तानी करते थे गौतम गंभीर तो 2 बार ट्रॉफी उनकी कप्तानी में केकेआर जीती थी और अब उसी ग्रुप का हिस्सा बने और बहुत पावरफुल वहाँ पे उनकी इमेज है और वो जब डिसीजन मेकिंग करेंगे कई बार रूथलेस डिसीजन भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है गौतम गंभीर को ना पसंद क्या चीज़ है कि अगर सुनील नारायण खेलते उनके पास जो मिस्ट्री स्पिनर्स है और पिच आपको अगर थोड़ी सी रफ मिल जाए तो फिर बड़े ख़तरनाक है, तो फिर वो गेम बहुत अच्छा चलाते हैं और वो हेल्प भी करेंगे श्रेयस अय्यर को बहुत हद तक लीडरशिप में। आई थिंक कुछ चीज़ें और कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बताने बहुत मुश्किल हो जाते हैं बिकॉज आप वो मोमेंट को बता सकते हो कि हाँ मैंने मारा और बहुत अच्छा लगा, बट उस मोमेंट को अचीव करने के लिए आपने कितनी मेहनत की और क्या कुछ सेक्रीफाइस किया है, वो सब कुछ उसके पीछे बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। देखिए किस तरह से शुरुआत करते हैं, बतौर बल्लेबाज कैसे शुरुआत करते या फिर बतौर टीम कैसे शुरुआत करते, ये काफ़ी मायने रखता है किसी भी यंग कैप्टन के लिए, क्योंकि अगर आपकी बल्लेबाजी अच्छी हो रही है तो उस तरह से आप थोड़ा सा एनफोर्स कर सकते हैं अपने आप को, या फिर आपकी टीम का अगर फॉर्म अच्छा चल रहा है तो फिर थोड़ा सा जो एक रिज़ल्ट का एक लोड रहता है
या फिर एक प्रेशर रहता है, वो भी थोड़ा सा हल्का हो जाता है। तो टीम की शुरुआत किस तरह से होती है, उनके खुद के बतौर बल्लेबाज कैसी शुरुआत होती है, वो काफ़ी मायने रखेंगे और उसके हिसाब से मुझे लगता है बाकी का जो उनका सीज़न है उस तरह से चल सकता है। From what I've seen, whether it be on Instagram or just in his interviews, he's a very confident young man. He opens up the batting. He takes it on front first, chest front up first. So I think he'll take on the responsibility of captaining very well. एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा शुभमन गिल के लिए, लेकिन शुभमन गिल के पास टीम बहुत अच्छी है। तो एक यंग खिलाड़ी के लिए ये एक बढ़िया बात है कि गेंदबाजी यूनिट बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल शुभमन गिल चाहेंगे कि 2 बार जो फाइनल खेली है गुजरात टाइटंस की टीम, एक और बार उस पर टारगेट किया जाए ट्रॉफी की तरफ, लेकिन दम तो है टीम में। स्टार बन चुके यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों का इरादा अब सुपरस्टार बनने की तरफ कदम बढ़ाने का है। नो डाउट जो यंगस्टर लड़के बहुत अच्छे क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं। आईपीएल ने इंडिया को बहुत से प्लेयर दिए हैं और काफ़ी इस तरह प्लेयर देख के वो टैलेंटेड प्लेयर है। तो मेरे ख्याल में आजकल जिस तरह इंडिया की T20 में स्पेशली क्रिकेट खेल रही है, ज़बरदस्त खेल रही है। I've had a bit of a taste, as you mentioned there, with RCB for 2 seasons, and then a bit of a false start with being injured for that year of KKR. But thoroughly enjoyed my time in the IPL, and whilst I've prioritised Test cricket for a number of years and being able to play international cricket, always held firm that I'd love to be back involved and enjoy the IPL again. And what better time than this year with obviously it's been a little bit of a break, but a chance to be back involved with the IPL and just really excited to get stuck in. I think they're 2 very different cases. Mitchell Starc is a real specialist in white ball cricket, and particularly T20 cricket. His record is exceptionally good. So I think for him, I don't think the pressure of a price tag will play any role whatsoever. He's been around long enough and he's experienced enough not to let that faze him. He just wants to go out there and do his best for the side. Pat Cummins, on the other hand, is a good white ball cricketer, and he hasn't really had the consistency in T20s, particularly in the IPL. So for him, I suppose there's a little bit more expectation around what he's going to have to deliver. And we're yet to know what SRH are going to do with regards to their leadership. उनका वर्ल्ड कप तो बहुत ही कमाल का गया। आई थिंक जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप में बल्लेबाजी की है, इससे पहले वो नंबर 5-6 पे बैटिंग कर रहे थे न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन जैसे केन विलियमसन इंजर्ड हुए तो उनको ओपनिंग का मौका मिला और उन्होंने दोनों हाथ से वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। और अगेन सेम थिंग, उसी परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और उससे बढ़िया बात क्या है कि वो सीएसके के खेमे में गए, क्योंकि वहाँ उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे न्यूजीलैंडर है उस टीम में और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, ये है आईपीएल की सबसे बड़ी लड़ाई। लेकिन इस सीजन में कई और राइवलरीज आकार लेती नजर आएंगी। गौतम गंभीर के केकेआर में लौटते ही आरसीबी केकेआर राइवलरी की पुरानी कहानी फिर से जिंदा हो गई है। एक नई राइवलरी मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच भी नजर आएगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई इंडियंस के कैप्टन के तौर पर जब हार्दिक पांड्या अपनी पुरानी टीम गुजरात टाइटंस के खिलाफ अहमदाबाद में उतरेंगे तो नजारा किस तरह का होगा। देखिए, पंजाब के लिए ना एक स्पेशल प्लेस है मेरे दिल में। उनका चैलेंज सबसे बड़ा रहेगा टॉप 4 में जगह बनाने के लिए। हर्षद पटेल को लेके आए हैं, बहुत सारे अच्छे ओवरसीज खिलाड़ियों को भी लेके आए हैं। दिल तो ये चाहेगा कि वो ऐसा हो कि वो टाइटल जीते, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, दिल्ली मुझे लगा कि पिछले 3-4 साल पहले जब श्रेयस अय्यर थे, टीम बहुत अच्छी थी, रिटेन काफ़ी अच्छे खिलाड़ी को किया गया था। मुझे लगा कि ये नेक्स्ट मुंबई इंडियंस बनेगी। डिसअपॉइंट हुआ मैं पर्सनली। तो चैलेंजेस हैं दिल्ली के अभी भी वही मिडिल ऑर्डर में, लेकिन अगर एक चीज़ कर सकते हैं, अक्षर पटेल की बैटिंग का इस्तेमाल अगर अच्छे से किया
तो फिर वो प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो सकती है, जो पिछले साल मुझे लगा कि उनका इस्तेमाल ठीक से नहीं किया गया। ये अच्छी ऑलराउंड टीम है। अगर मार्क वुड पूरी तरह से फिट और अवेलेबल हर मैच में है तो एक ज़बरदस्त फायर पावर देते आपको। देवदत्त पट्टिकल के आने से जो पिछले साल एक समस्या थी नंबर 3 की, वो एक समस्या ख़त्म हुई है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है इनके पास, बड़ी ख़तरनाक टीम हो सकती है। पेपर पे तो बहुत मजबूत लग रही है आरआर। अगर आप देखेंगे 2 भारत के सबसे बेहतरीन स्पिनर एक्सपीरियंस के लिहाज से वो मौजूद है अश्विन और चहल के रूप में। ट्रेंट बोल्ट जैसा खिलाड़ी मौजूद है। अब आप आवेश खान को लेके आए बतौर भारतीय गेंदबाज, ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है। संजू सैमसन कप्तानी कैसे करते ये देखना होगा। अगर वो अच्छी कप्तानी करेंगे तो ये टीम के पास सॉलिड टैलेंट है।